19वीं सदी के अंत में रूसी साम्राज्य और उभरते हुए जापान ने एक लड़ाई शुरू की एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रभाव के लिए। रूस की तेज प्रगति के बाद प्रशांत तट और कोरिया की ओर एक युद्ध छिड़ गया दो बड़े शक्तियों के बीच 1904 में। यह भूमि अभियान मंचूरिया में लड़ा गया था, एक प्राचीन क्षेत्र पूर्वोत्तर चाइना में। Широкой по деканам нас окружил каканец злой, и 300 соток с басурманом у нас кипел кровавый бой. Мы отступали, и он за нами толпами тысячными шел, и он путь наш устилал телами, и кровь струил нас нежный дом. Мы залегли в सर सुनिए, शेलिंग के बाद दोनों डॉक्टर और सुपरवाइजर गायब हो गए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? क्योंकि सीनियर डॉक्टर आप ही हैं, तो आप ही बताइए ना सर। हाँ, स्थिति को देखते हुए मैं अस्पताल की कमान संभाल लूंगा। आगे बढ़ो, उसके बाद में ले लेंगे। चलो चलो चलो, बढ़ते रहो। После боя, как и он с лежащим воевал, а мы, собрав тела героев, могилу вырыли в ней для мира вечного. तुम उस तरफ जाओ, इस तरफ। हाँ, तुम्हारे घोड़े का जगह है। क्या है वो? बेरहम जापानियों ने ऐसा किया है। उन्हें अच्छे से दफनाना। बिल्कुल सर। और रूसी झंडे और रेड क्रॉस के झंडे को लहराना। लेकिन सर, दरअसल हमने रेड क्रॉस के झंडे को गवा दिया है। क्या, कब हुआ ये? परसों हुआ सर, जब हम पर बमबारी हो रही थी। अब ढूंढो उसे। झंडे के बिना जापानी हमें नष्ट कर देंगे, समझ गए? जी सर। जाओ, काम पर लगो अब। और सुनो, जल्द से जल्द चीनी मंदिर में पहरा लगा दो। दया कीजिए सर, थोड़ी तो दया कीजिए। उसे इंजेक्शन लगा दो। हमें बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिकोवा रेजिमेंट ने 1500 पुरुषों को खो दिया है सर। वो गुजर गए। सच में? ले जाओ इसे। इधर लेकर आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे घोड़े। आ जाओ, आ जाओ। तुम ये स्ट्रेचर्स कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर आओ, हमारी मदद करो।
तो क्या हुआ उसका इसका? आधा शरीर गायब हो चुका है सर। उसकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और उसने अपना सारा खून भी गवा दिया है। उसे सीधो और पट्टी बांधो और उसे सलाइन ड्रिप लगा दो। कितने गंभीर हैं? 27 लोग सर। इनके पेट में और सिर पर गोली लगी है सर। मुझे नहीं लगता कि ये लोग बच पाएंगे। हम इनका जख्म साफ नहीं कर पा रहे। शराब इस्तेमाल करो, शराब। तुम क्या कर रहे हो? हमें आदेश मिला था कि हम मुर्दों को दफना दें। यहाँ पर? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उन्हें गांव के बाहर ले जाओ और वहाँ दफन कर दो। जैसा आप कहें। चलो चलो, इस तरफ जल्दी करो। चलो चलो, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, लेकर आओ। घायलों की मदद करो। जल्दी इस तरफ आओ, जल्दी घायलों को उठाओ, अस्पताल ले चलो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। उसे देखो, उसे पाँव में गोली लगी है। उसे उठाओ, मदद करो उसकी। गुड डे। दोनों भी स्टाफ ऑफिसर्स को बहुत चोट लगी है। अब मैं आपको उसके बारे में क्या ही बताऊं। जब ये सब हुआ तब वो 1 मील दूर अपने टेंट में थे और पत्ते खेल रहे थे। अचानक से एक गोला उनके टेंट में आ गिरा। एक मर गया और 2 को चोट लगी है, लेकिन उस हादसे में चौथे को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। हमें पहले कर्नल को देखना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उन पत्तों की मदद से हम खेल जीत गए होते। मैं सच कह रहा हूँ। उस ईंट की अट्ठी को देखने के बाद मैं समझ गया था कि हमारी जीत पक्की है। वेंस्काउस्की ने ईंट के पत्ते फेंक दिए। मैं नहीं मानता। वो खेल ईंट के हक में ही चल रहा था। वो क्या मुझे हराता। कभी कभी लगता है उसे ये सब खेलने क्लब्स जाना चाहिए। पता नहीं अभी कैसा होगा वो। ये तो बेवकूफी थी। बेवकूफी? मेरा पाँव, मुझे कोई मदद करो। इन्हें ले जाओ नर्स। तुम इसे ले जा सकती हो। वॉर्ड बॉय, इसे लेके जाओ। संभल के, आराम से, आराम से। सिल दो इसे। ठीक है। हड्डी टूटी नहीं है। बतौर सोविनियर रखना चाहोगे? मैं इतना भावुक आदमी भी नहीं हूँ डॉक्टर। मर्जी तुम्हारी। चलो जल्दी। कैरोलिन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। मेरे दोस्त, तुम तो सच में कमाल के हो। ऐसे हालात में तुमने अस्पताल की कमान संभाल कर अच्छा किया है। मैं अवार्ड के लिए तुम्हारे नाम की सिफारिश जरूर करूंगा। इसकी चर्चा यहाँ नहीं करते सर। काउंट, क्या ये तुम हो? हाँ, इवान सिमियोनिच, तुम भी यही हो? मुझे लगा कि तुम विदेश में हो। मैं था, पर अब मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारी बेवकूफी के बारे में सुना? नहीं। बाल्कन युद्ध में जी गया, 3 युद्ध जी गया और आखिरकार पत्ते खेलते हुए पकड़ा गया। मानना होगा, कुछ भी हो सकता है। मजबूत रहना। शुक्रिया मेरे दोस्त। मेरे दोस्त काउंट का अच्छे से ख्याल रखना। उसे चाहिए तो अलग से रूम दे दो। ब्रॉन्स्की बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। क्या कहा तुमने? काउंट ब्रॉन्स्की, उसका ध्यान रखो। समझ गए? तुम्हारा सुपरवाइजर मारा गया, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है। चल 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 चल।
महसूस ही नहीं हो रहा कुछ। तो बचाओ डॉक्टर, डॉक्टर मुझे पेन किलर दे दो डॉक्टर, डॉक्टर कोई मदद करो, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा पाँव, कोई तो बचाओ डॉक्टर। पैर कैसा है तुम्हारा? दर्द ज्यादा तो नहीं है? सिस्टर सांस ले सकता हूँ? उस पेशेंट को देखो, उसे बहुत दर्द हो रहा है। चोट ज्यादा गहरी नहीं है। पेन किलर दो, पेन किलर। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसकी पट्टी देखो, उसकी पट्टी निकल रही है, उसे पट्टी करो। मुझे यकीन था तुम आओगे। पेशेंट पे ध्यान तुम दो। ऐना के बेटे हो ना? हाँ मैं हूँ। हाँ उस तरफ। सर्गेई अलेक्सीच कैरेनिन मेरा नाम। हाँ उसे ठीक लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दर्द कम हो जाएगा। रुको, दवा दे रहा हूँ, दवा दे रहा हूँ, रुक जाओ। रुको रुको, शांति रखो, शांति रखो, ठीक हो जाओगे तुम। मुझे नहीं लगता तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक बार तो मेरा दिल किया मैं तुम्हें गोली मार दूं, बंदूक भी लाया था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे अपनी माँ के बारे में जानना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर, आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या चाहिए तुम्हें? बात ऐसी है डॉक्टर, पिछले बसंत के मौसम में मैंने आयुर्वेदिक इलाज करवाया था, बहुत असरदार था। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ उसके बारे में। लेट जाओ। कैक्टस में कई आयुर्वेदिक गुण हैं। लेट जाओ तुम। सबको बता दो कि कैक्टस से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। हाँ हाँ कैक्टस बेशक। फायदेमंद है। सबसे कहना कि कैक्टस से इलाज करें। हाँ कैक्टस। कैप्टन कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। उनके सर में एक छेद हो गया है, उसमें एक फोड़ा हो गया है। तुम जानना क्यों चाहते हो? मैं उनसे नफरत करता था, तिरस्कार करता था। सारी जिंदगी उसके बारे में वही जाना जो लोगों से सुना, जो उससे नफरत करते थे। अक्सर सोचता हूं, पर समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। इतनी दर्दनाक मौत मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें सच कहूंगा? लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें जचता है, और प्यार में हमेशा एक से ज्यादा सच होता है। ठीक है, तो तुम्हारा सच जानना चाहता हूं। पूरे 30 साल हो गए हैं। मुझे अभी वो दिन याद है। मुझे वो बिल्डिंग याद है जिस स्टेशन में मैं गया था। बोरी और बक्से और कबाड़ चारों ओर पड़े थे। वो टेबल पर थी, पुराने कपड़ों से ढके हुए। कुछ मैंने मुझसे कहा, मैंने उसे स्टेशन भेज दिया था मेरा नोट लेकर। वो लटकाया हुआ मुंह लेकर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे मेरा नोट दिया? उसने एक शब्द में भी जवाब नहीं दिया। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या बात है, कुछ तो जवाब दो। तब उसने कहा, एक औरत दौड़ते हुए ट्रेन के नीचे आई। उसने नहीं बताया कि वो थी, उसने बस कहा कि एक औरत। पर मेरा दिल समझ गया कि वो वही औरत थी। क्या वो पूरी तरह कुचल चुकी थी?
सर और चेहरे पर चोट नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी। कैसे? उनमें ना ही दर्द था, ना ही तकलीफ। उसकी आंखों में कुछ था, जीत जैसा कुछ। और मुझे वो उसी तरह याद है जिस तरह हम पहली मर्तबा मिले थे, किसी और रेलवे स्टेशन पर। रहस्यमय थी, आकर्षक, बहुत प्यारी, खुशी को ढूंढते हुए सबको खुश करने वाली। कैसे हैं सर? आप किससे मिल रहे हो? मेरी माँ से। वो सेंट पीटर्सबर्ग से आ रही है। मैंने आपका कल 2 बजे तक इंतजार किया। आप शर्ट्सबैट्स्की के बाद कहाँ गए? घर पे। सच कहूँ तो शेरबाट्स्की के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा घर जाकर। मैं ये सब देखकर ही पता लगा सकता हूँ कि आखिर 2 जवान लोग प्यार में कब होते हैं सर। और तुम किससे मिल रहे हो? मैं एक खूबसूरत लड़की को। सच में? जो ऐसा सोचते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो मेरी बहन है। हाँ, वो कैरनी ना? क्या आप उसे जानते हैं? लगता तो है, पर यकीन नहीं है। सच में मुझे याद नहीं। पर क्या आप मेरे ब्रदर इन लॉ एलेक्सी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। काफी सुना है, जाना माना है। वो चतुर है, शिक्षित है और एक प्रकार का परमात्मा है वो। पर तुम तो जानते हो कि वो क्षेत्र मेरा नहीं है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। थोड़ा सा रूड है पर बहुत अच्छा आदमी है वो। उसके लिए और भी बेहतर। ट्रेन कब आने वाली है? किसी भी पल आती होगी सर, आप प्रतीक्षा कीजिए। आज की मॉडर्न लड़कियां उसके पीछे बिल्कुल दीवानी है। तुम समझ रही हो ना? मेरी बात का ध्यान रखना, समझी? एलेक्सी, कैसे हो तुम? सफर कैसा रहा आपका? पहले इससे मिलो। ये है एना करेनिना। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम इतने कम समय के लिए मिले थे कि मुझे यकीन था कि तुम भूल जाओगी मुझे। मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे पूरे सफर में। एना का एक बेटा है जो कि 8 साल का है। क्या तुम यकीन करोगे? वो पहले से कभी अलग नहीं हुई है, इसलिए वो चिंता कर रही है। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी और काउंटेस अपने बेटे के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। चलिए काउंटेस, अब आप अपने बेटे से मिली हैं। मेरी सारी कहानियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पर मैं इस पूरी दुनिया का सफर तुम्हारे साथ तय कर सकती थी, और वो भी बिना बोर हुए। तुम उन अनोखी और प्यारी औरतों में से हो। क्या तुम ये बात जानती हो? तुम्हारे साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ, तुम जानती हो? अब अपने बेटे की चिंता करना छोड़ो। हमेशा तुम लोग साथ नहीं रह सकते हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपने भाई को नहीं देख सकती। हो सकता है वो आ रहा हो। आते आते कुछ देर हो गई हो उसे। तुम्हारा भाई आ गया है। हाँ, तो फिर ढूंढो उसे एलेक्सी। चलो चलो जल्दी जल्दी। मेरी बुक उस तरफ है। अरे मुझे तो जाने दो, हट जाओ रास्ते से। अरे हटो हटो। अरे हटो। अबलांस्की, यहाँ पर। कुछ आगे की तरफ है, तुम पीछे क्यों जा रहे हो? अरे भाई जाने दो ना, रास्ता अड़ा के क्यों रुके हो मेरा? मुझे जाने दो या तो तुम चले जाओ। ठीक है ठीक है। हाँ तुम इस तरफ जाओ। ठीक है। आना।
स्टीवा, मेरी परी। तुम्हें देखकर हाँ। बहुत खुशी हुई। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। पूरे रास्ते में काउंटेस रॉन्स्काया से बातें कर रही थी। वो बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तो अब हम चले? हम लैवरेंटी का इंतजार कर रहे हैं। ऐना कितनी प्यारी है ना। उसके हस्बैंड ने उसे मेरे बाजू में बिठा दिया था और उससे मैं इतनी खुश हुई। पूरे सफर हम बातें ही करते रहे। उनका कहना है कि तुम्हारी लव स्टोरी परफेक्ट है। क्या ये बात सच है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें समझ नहीं पाता माँ। बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलेक्जेंडर एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैरी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, काफी अट्रैक्टिव भी है। मैं उनसे मिलने गई थी, कोई बुरी खबर के साथ नहीं। उसकी क्रिस्निंग बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा होता अगर तुम भी साथ होते। आखिरकार वो तुम्हारा नेफ्यू है। वो बहुत अच्छा बच्चा है। और फिर माँ अपने पोते के नामकरण के बारे में बताते गई। उनका सफर सेंट पीटर्सबर्ग तक का। राजा की बड़ी कृपा हुई मेरे बड़े भाई पर, और उस तरह की कई सारी बातें मुझे ठीक से याद नहीं है। सच कहूं तो मैं अब सुन ही नहीं रहा था। मैं ऐना के बारे में सोच रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पर अब मैं यकीनन बता सकता हूँ कि मुझे प्यार हो गया था। तुम्हारा भाई जल्दी ही एक गार्ड रेजिमेंट को कमांड करने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। ये रहा लैवरेंटी। आप कैसे हैं काउंट्रेस? हम चलने के लिए तैयार हैं। अलविदा, फिर मिलेंगे दोस्त। अभी जल्दी जल्दी तुम मेरे साथ जाओ, मैं आशा करता हूँ। जरूर मिलेंगे, जरूर। तुम अभी यहाँ पर हो? तुम्हारा भाई कहाँ गया? वो जांच करने गया है, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हुआ है। कोई कुचला गया है। वो रहा। हटो हटो हटो, वहाँ पर कुछ हुआ है, जाके देखना होगा मुझे। अरे यार, ये तो बहुत भयानक है। आना, अगर तुमने देखा होता तो तुम भी समझ जाती। क्या? क्या हुआ? कुछ तो बता। वो वॉचमैन, या तो उसने ज्यादा पी रखी थी या तो उसे ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं थी। हे भगवान। और उसके बाद उस ट्रेन ने उसे कुचल दिया। वो बहुत ही भयानक था देखने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या उसकी पत्नी के लिए कुछ किया जा सकता है? मैं अभी आया माँ, 1 मिनट। देखा भी नहीं थे। अरे क्या हो गया इसे? और बहुत बुरा हुआ। कैसे पिछला गया होगा? एक बड़ा सा बोरा लेकर आओ, जल्दी करो, और उसे उस बोरे में बांधकर अच्छे से लेकर जाओ। कुछ कपड़ा लेकर इसे तब तक के लिए ढक दो। सुनिए जरा, प्लीज ये उसकी बीवी को दे दीजिए। कितनी डरावनी मौत हुई है इसकी। बता सकते हो कैसे हुआ होगा ये? मैं ये नहीं मानता। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी है। मुझे पता है वो कैपिटल सीन को जल्द ही काबू कर लेगी। अब हम जा सकते हैं। एलेक्सी, तुम घर तो आ रहे हो ना? चलते हैं। फिर मिलते हैं। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता अब ये ट्रेन चलने वाली है। किसी की मौत हुई है यहाँ पर। सुनिए, आपने मुझे 200 रूबल्स दिए सर, और आपने मुझे ये नहीं बताया देने किसे हैं। उसकी बीवी को? तुम ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो? तुमने क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक अच्छा इंसान है ना? किस तरफ ले जा रहे हो भैया? मुझे दीजिए। हाँ, मैं ले चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उठा लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। आपको कहाँ जाना है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं अभी 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 बुला के लेकर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ दीजिए, वो बैग भी दीजिए, मैं उठा लूंगा। दीजिए दीजिए। ठीक है ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से। हाँ बैठिए बैठिए। चलो सीधे देख के चलो। मैं आपका सामान पीछे साइड रख देता हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकती ठीक है हूँ? ठीक है, ओके ओके, चलेगा चलेगा, कोई बात मैं नहीं। भी उसी तरफ हाँ जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, आपका सामान लेके आ रहा हूँ मैं। फिर मिलते हैं, बाय रुकिए बाय। रुकिए। हाँ हाँ, ले लीजिए आपका सामान। सामान तो नहीं रख दूँ मैं? ओके, मैं रख देता हूँ। बहुत सुलझ गया। ओके ओके, चलेगा। तुम्हारी हैट अपनी जगह पर लेकर जाए। देखो भूल गए ना। शुक्रिया। ब्रॉन्स्की को पहले से जानते हो? हाँ, वो सेंट पीटर्सबर्ग का एक क्रेम दे ला क्रेम का युवा है। बहुत ही अमीर है और सभी लोग उससे जानते हैं। सच कहूँ तो इंसान भी काफी अच्छा है वो। मुझे लगता है कि वो जरूर किटी से शादी करेगा। वो करेगा?
चलो अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम्हारे अफेयर के बारे में। हाँ, तो जैसे ही मुझे तुम्हारा लेटर मिला मैं यहाँ पर आ गई। हाँ, मेरी उम्मीद तुम पर टिकी है। चलो मुझे सब कुछ बताओ। वो अपने साथ बच्चों को ले जाना चाहती है। चिंता मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो माफ नहीं करेगी, वो माफ नहीं कर पाएगी। और सबसे बुरी बात, ये सब मेरी गलती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पता है, जब एक आदमी शादी करता है वो अपनी पत्नी को पूरी तरह से चाहता तुमने डॉली है। से बात की? मैंने उसको समझाने की कोशिश क्या की। कहा उसने? हाँ, वो मुझसे नफरत करती है। उसे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, वो लोग मासूम हैं। उसे मुझे सजा देनी चाहिए, फिर वो मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों करती है? बताओ ना। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ। ऐना कुछ गलतियों की वजह से वो 9 साल के रिश्ते को कैसे भुला सकती है? ये मामला इतना सीरियस है कि मैं क्या बताऊं। मुझे बुरा लगता है उन बच्चों के लिए, मेरे लिए। और धीरज रखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो समझता होगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुश है, उसे कोई परवाह नहीं है। वो दुखी है। मैं अपनी हमदर्दी छिपा नहीं सकी। हम दोनों उसे जानते हैं, वो दयालु है, पर वो घमंडी है और अब वो अपमानित है। और 2 चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिल को छू गई। डॉली जो उसे दर्द दे रहा था, उसकी शर्मिंदगी उसके बच्चों के सामने, और तुम्हारे प्यार करने के समय। हाँ डॉली, तुम्हें प्यार करने के समय उसने तुम्हें चोट दी, तुम्हें दर्द दिया। वो जवान और खूबसूरत है। मेरे अंदर पहले जैसा कुछ नहीं रहा। उसके बच्चे पैदा करके मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हूँ। अब मेरे अंदर कुछ रहा ही नहीं है। तुम समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बस उस पर गुस्सा आता है। ऐसा लगता है मैं उसे जान से मार दूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे नफरत है उस आदमी से। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम नहीं समझ पा रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझसे किसी बात का बदला ले रहा हो। मेरी प्यारी डॉली, मैं समझती हूँ, पर खुद को कष्ट मत दो। तुम्हें नीचा दिखाया गया है। तुम चिंतित हो क्योंकि तुमने बहुत कुछ देखा है। है ना, मुझे कोई सलाह दो कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। मेरी प्यारी डॉली, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना प्यार बच गया है। सिर्फ तुम ही जानती हो कि उसको माफ करने के लिए ये काफी है। और अगर है तो उसे माफ कर दो। तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम हमेशा थी, अभी भी हो। और उसका जो भी अफेयर है, उसके रूह से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या होगा अगर उसका अफेयर खत्म ही ना हो? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे पता है, मैं जानती हूँ। तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगी? मुझे नहीं पता, मैं बोल नहीं सकती। वैसे मैं कर सकती हूँ, वाकई कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ, हाँ मैं माफ कर सकती हूँ। मैं पहले जैसे नहीं रह सकती, पर मैं माफ कर सकती हूँ। ऐसा सोच सकती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं तो वो माफी कैसे कहलाएगी? माफी का मतलब होता है सब कुछ माफ कर दो। सब कुछ, सब कुछ। अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गई। अब मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तुमने मुझे वो देने की हिम्मत कैसे की?
मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। इतनी आसानी से मैं भूलूंगा नहीं। तुम्हारे खिलाफ मैं शिकायत जरूर करूंगा। शिकायत। फिर मैं ओब्लंस्की के घर गया। शाम के समय। तुम गए क्यों थे? क्यों? जानते हो, याद नहीं है मुझे। शायद मैं उसे देखना चाहता था। और बहुत अजीब है कि मैं उससे मिला भी। बोलो, व्रोंस्की मिलने आया है। एलेक्सी, व्रोंस्की, अंदर आओ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। शुक्रिया, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। मैं बस दरवाजे पर खड़े रहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। चलता हूँ। व्रोंस्की आया था, पर उसने कहा कि वो रुकना नहीं चाहता। बॉल कब है भाई? अगले हफ्ते है। बहुत मजा आने वाला है। इसमें तो हमेशा ही मजा आता है ना? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि बॉल्स अलग होते हैं? बॉबी श्रीवी में अलग होता है और निटकिंस में भी, पर मिशकोविच में काफी बोरिंग होता है। तुम्हें पता है ना? नहीं मेरे भाई, अब बॉल्स में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। सिर्फ वही जिसमें कम थकावट होती है। तुम्हें वो बोरिंग कैसे लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता? उसमें कौन सी खास बात है? तुम अपनी हर चीज में बेहतरीन हो। पहली बात, मैं नहीं हूँ, और दूसरी, अगर ये सच भी है तो मुझे इसकी जरूरत क्यों है? तो क्या तुम वहाँ जा रही हो? लगता है मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अभी तक सोचा नहीं। मुझे खुशी होगी अगर तुम भी साथ आओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हें थका देते हैं। तुम हर बार उनके साथ घर पर तो नहीं रह सकती हो ना? कभी खुद के लिए भी वक्त निकाला करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि कम से कम मेरे आने से तुम्हें खुशी तो होगी। क्यों? सही कह रही हो ना? मैं तो अभी से तुम्हें इमेजिन कर रही हूँ। बॉल डांस, वॉयलेट ड्रेस। पर वायलेट क्यों? पहले मैं। ओह मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो बच्चों? चलो अब खुद ही ले लो बच्चों। ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। किसे सबसे ज्यादा भूख लगी है? तुम भी आओ। ये आ गई तुम? आओ, मैं तुम्हें अपने फोटोज दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, ये कितना बड़ा हो गया है या नहीं? हाँ हाँ, गर्मी ले लो आपकी। हाँ हाँ, आ जाओ। तुम सारा दिन देख सकते हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, अरे तुम भी आओ। हाँ हाँ।
सिलसिले में मैं बाहर गया था। हाँ, 3 महीना रह के आया। हाँ, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी, बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत समय से आपसे मिला नहीं हूँ। मुझे देरी हो गई राजकुमारी। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। आपने मुझसे वादा किया था कादरिल का। और ये माजूर का है। हाँ बिल्कुल, माफ कर दीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वाओ, तुम्हारा सेट तो बहुत प्यारा है। ऐसे ही मेरे पास भी था। आई डोंट नो कहाँ घूम गया। तुमने वैसे कहाँ से लिया? मैना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चलो ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, मैं थोड़ा उससे बात करके आता हूँ। माय प्लेजर। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए डांस करते हैं। हाँ। तो आपके सामने पेश करते हैं एक नई धुन। ये बात भी यकीन, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं थोड़ा उससे बात। हाँ, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? चलिए डांस करते हैं। मिसेस कार्देना, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? क्या तुम राजकुमारी शरबत्सकी के साथ डांस नहीं कर रहे? नहीं। चलो, अगर इतना बोल रहे हो तो मैं डांस कर लेती हूँ। तुमने बहुत अच्छा डांस किया। सच में, मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करता, यकीन करो मेरा, तुम सच में बहुत अच्छा डांस किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है ना? आज तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में थी। क्या? ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, पर समझ नहीं आया वो कौन था। क्या कोई खास? कोई खास? कोई खास क्यों? मैं उसे देखकर सोच रहा था, नहीं, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी लोगों की वजह से नहीं, उसकी वजह से थी। क्या सच में वही है? बताओ ना एना। स्टीवा,
अब रुक जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा उस ऑफिसर के साथ किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है? अगर तुम ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो तुम गलत हो। हम सामान्य रूप से एक दूसरे को जानते हैं और कुछ नहीं। चलो 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 आगे बढ़ो चलो। कैप्टन, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम ठीक है। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तुम समझ रही हो?